संविधान से पहले आम आदमी का जीवन नहीं, एक जीता जागता नरक था। संविधान से पहले आम आदमी का जन्म लेना ही अपराध था। अगर गलती से कोई कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य, कुर्मी, विश्वकर्मा, प्रजापति, लोधी, नाई, धोबी, यादव, वंशकार, चमार, केवट, मल्लाही या आदिवासी घर में पैदा हो गया तो उसका जीवन जिंदगी नहीं, सजा था। एक, पढ़ना लिखना अपराध था। संविधान से पहले इन जातियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। स्कूल बंद थे, ग्रंथ पढ़ना पाप था। अगर कोई पढ़ते हुए पकड़ा जाता तो दंड, जुर्माना, मार या मौत तय थी। 2, नई बहू की शुद्धता का पाखंड। अगर इन समाजों में शादी होती तो एक अमानवीय प्रथा लागू होती। नई नवेली दुल्हन को 3 रात ब्राह्मण के घर सोना पड़ता था। उसे शुद्ध करने के नाम पर यौन शोषण किया जाता, फिर कहा जाता अब ये बहु शुद्ध है। ये धर्म नहीं था, ये संरक्षित बलात्कार की सामाजिक व्यवस्था थी। 3, पहला बेटा गंगा को दान। अगर घर में पहला बेटा पैदा हुआ तो कहा जाता पहला बच्चा गंगा का है और मजबूर किया जाता उसे नदी में बहाने के लिए। माँ बाप का कलेजा फटता था, लेकिन विरोध का मतलब मौत। बंधुआ मजदूरी, जीते जी गुलामी, बंधा बेलदारी जैसी प्रथाओं में दिन रात जमींदारों के यहाँ काम, 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना, कोई मजदूरी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। क्यों? क्योंकि यही कानून था। 5, पति मरा तो पत्नी को जलाओ। अगर किसी बहू का पति मर गया तो उसे पति की चिता पर बैठाकर जिंदा जला दिया जाता था। इसे कहा गया सती प्रथा। असल में ये महिला हत्या का धार्मिक लाइसेंस था। 6, पानी तक छूने का हक नहीं। इन जातियों को सार्वजनिक कुएं से पानी भरने की मनाही, तालाब छूने पर सजा, प्यास से मर जाना स्वीकार्य था लेकिन बराबरी नहीं। 7, देवदासी प्रथा, मंदिर में बलात्कार। अगर किसी गरीब या पिछड़े परिवार में सुंदर बेटी पैदा हो गई तो उसे मंदिर से शादी करवा दी जाती। पुजारी और पंडे उसके शरीर पर अधिकार जताते। कहा जाता भगवान से मिलना है तो हमारे साथ सोना पड़ेगा, विरोध तो मृत्युदंड। 8, मंदिर में प्रवेश अपराध। इन जातियों के लिए मंदिर में जाना अपराध था। अगर कोई अंदर चला गया तो उसे मार दिया जाता था। 9, औरत इंसान नहीं थी। चाहे किसी भी जाति की महिला हो, उसे पांव की जूती समझा जाता। घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। नौकरी, पढ़ाई, राय सब मना। आज भी जब कोई बाबा कहता है पत्नी पति का खिलौना है तो वही संविधान पूर्व मानसिकता बोल रही होती है। फिर आया संविधान, फिर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा जाति नहीं, इंसान देखो। कानून के सामने महिला पुरुष बराबर है। शिक्षा सबका अधिकार है। शोषण अपराध है। संविधान ने गुलामी तोड़ी, शिक्षा खोली, औरत को सम्मान दिया, मजदूरी का हक दिया, मंदिर, पानी, सड़क सब बराबर किया। आज तकलीफ किसे हो रही है? आज संविधान बुरा लगता है उन्हें जो मुफ्त में मजदूरी करवाते थे, जो औरतों पर अधिकार रखते थे, जो जाति के नाम पर राज करते थे। आज वे आपको गुलाम नहीं बना पा रहे क्योंकि संविधान बीच में आ जाता है, कानून बीच में आ जाता है। जो कहते हैं अंबेडकर ने क्या किया, उनसे बस इतना पूछो, अगर संविधान नहीं होता तो क्या आज तुम पढ़ पाते, वोट दे पाते, बराबरी से खड़े हो पाते, अपनी बेटी को बचा पाते? अंत में संविधान की आलोचना करने से पहले इतिहास पढ़ो, फिर संविधान पढ़ो, फिर बोलो। सीधा संविधान पढ़ोगे तो उसकी कीमत नहीं समझोगे, क्योंकि वो नरक से निकलने का रास्ता है। जय भीम। संविधान जिंदाबाद।